नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का रिजल्ट 2018 का आया है। आप सबने रिजल्ट देखा होगा और जो रिजल्ट आया है उसमें से एक बात बहुत ही खास निकल के आ रही है कि एक ही कोचिंग संस्थान के 67 छात्र पीसीएस बन गए हैं। 67 छात्र जो पीसीएस बने हैं जिस कोचिंग से, वो कोचिंग सरकारी है। ये बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो कोचिंग भी सरकारी है, प्राइवेट कोचिंग नहीं है जहाँ पे आप हज़ारों रुपए फ़ीस दे के पढ़ते हैं। तो सरकारी कैसे है, किस सरकार ने इस कोचिंग को बनवाया, कब ये कोचिंग खुली, सरकार का काम इस प्रकार का होना चाहिए। सरकार का काम समाज की उन्नति करना है, समाज का और समाज के शिक्षित जो जन समुदाय है उसका शोषण करना सरकार का काम नहीं है। जो आज आदेश आया है या आदेश आने की प्रक्रिया में है, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है, 5 साल की संविदा के माध्यम से सरकार शिक्षित युवा वर्ग का शोषण कर रही है। तो आइए इस खबर को देख लेते हैं। यह आपके सामने खबर देखिए, यहाँ पे लिखा है एनबीटी न्यूज हापुड़ की तरफ से न्यूज है। मायावती के कार्यकाल में हापुड़ में बनवाए गए आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर के 67 स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस परीक्षा में चयनित हुए हैं। एक दशक पूर्व 10 साल पहले हापुड़ में मायावती सरकार ने एससी बच्चों के लिए आईएएस व पीसीएस कोचिंग सेंटर निजामपुर में स्थापित किया था। यहाँ पर और भी सूचना है आपके लिए, केवल 160 अभ्यर्थियों ने इस कोचिंग से परीक्षा दी थी। 67 सेलेक्ट हो गए हैं, 160 परीक्षा में बैठे थे। प्रतिशत आप निकाल के देख लीजिए, 41.8 यानी कि 42 के आसपास प्रतिशत आ रहा है यहाँ पे। तो एक कोचिंग के 42% बच्चे पीसीएस बन जाए, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी सरकारी हैं, तो ये छात्रों के लिए है। कम से कम समाज के किसी एक वर्ग का भला हो रहा है। इस तरह के और इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए जहाँ पर केवल कास्ट ना देखकर जो भी गरीब छात्र हों, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बिना पूरी बात समझे कमेंट करने लग जाते हैं। ना तो मायावती सरकार का मैं सपोर्टर हूँ, ना ही मैं कांग्रेस सरकार का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं सपा सरकार का सपोर्टर हूँ। तो यहाँ पर जो बात है, वो बात जो मुद्दे की होती है उस बात को की जाती है। अब ये सरकारी कोचिंग खुली, यहाँ पे 67 छात्र पीसीएस बने, तो समाज का भला हो रहा है ना, समाज की उन्नति हो रही है ना। किसी एक तबके के लोग इतने बने पीसीएस, तो इस तरह के अगर और भी कोचिंग संस्थान, इस तरह के कोचिंग संस्थान मैं तो कहता हूँ कि हर ज़िले में होना चाहिए, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो अभी केंद्र सरकार ने बनाई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के गरीब छात्र कोई भी हो वहाँ पे जाके पढ़ सके और वहाँ से आईएएस पीसीएस बन सके। और आईएएस पीसीएस के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे सुपर 30 चलता है बिहार में, सुपर 30 आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन ने रोल किया है। तो सुपर 30 जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, हर ज़िले में होने चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, नवोदय विद्यालय का नाम आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस की टीचरों की भर्ती आती है। नवोदय विद्यालय की अवधारणा कहाँ से आई? नवोदय विद्यालय जिला लेवल पे बनाए गए थे और इसको बनाया था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सोच थी। ये उन्होंने डेवलप किए थे। इन नवोदय विद्यालय से कितने गरीब छात्रों का भला हो रहा है। गांव में पढ़ने वाले गरीब छात्र जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते गांव में, उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है और वहाँ से वो छात्र पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। समाज का भला होता है। समाज का शोषण नहीं करना चाहिए कि 50,000 की जगह 5,000 देकर सैलरी देकर नौकरी करवाई जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और अगर ये एनवीएस नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी जी की स्कीम थी, वो पहले ज़िला लेवल पे लेके आए थे कि एक ज़िले में एक होगा। उसके बाद उनकी ये स्कीम थी कि हम इसको तहसील लेवल पे लेके आएंगे, एक तहसील में एक नवोदय खोलेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आएंगे, एक ब्लॉक में एक नवोदय खोलेंगे। सोचिए अगर एक ब्लॉक में एक नवोदय स्कूल खुल गया होता तो आज समाज का कितना भला हुआ होता।
ये होने वाला है 5 साल की संविदा के बाद, ये होने वाला है। बॉस और कमेटी इस तरह से होगी, तुम्हारी और इसकी परफॉर्मेंस में 90 डिग्री का अंतर है। तिवारी देख लीजिए, ये 2 कैंडिडेट है जिनको एक को इनको परमानेंट करना है और एक को निकालना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व होगा और भी बहुत कुछ होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर छात्र आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, उसमें से सबको जुड़ना पड़ेगा और 5 साल की संविदा का पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।